नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय न्याय के बारे में चर्चा की थी और हमने ये बात की थी कि अध्ययन की दृष्टि से हमने न्याय सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। न्याय का प्राचीन सिद्धांत, न्याय का मध्यकालीन सिद्धांत और न्याय का आधुनिक सिद्धांत। न्याय के प्राचीन सिद्धांत के अंतर्गत हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में बात की थी। मुख्य रूप से हिंदू विचारकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग अरस्तु के न्याय के सिद्धांत संबंधी बात कर रहे हैं। आज अरस्तु, जिसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, पुस्तक का नाम आप अवश्य जान रखें, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्लेटो की पुस्तक और अरस्तु की पुस्तक का नाम आपको जानना होनी चाहिए। अरस्तु के न्याय के संबंध में क्या विचार है? अरस्तु का ये मानना है कि न्याय का सरोकार जो है वो मानवीय संबंधों का नियमन है, यानी राज्य के अंदर मानव का परस्पर जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार नियमित होते हैं, राज्य कैसी व्यवस्था करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। इस बात को विशेष तौर पर हम लोग इंगित कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखें। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार किससे, अगर एक लाइन का सवाल आता है या 1 नंबर का सवाल आता है तो उस सवाल का जवाब है मानवीय संबंधों का नियम। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। इसके बाद अरस्तु का मानना है कि प्रयोग क्षेत्र के आधार पर किसी भी राज्य में न्याय के 2 रूप पाए जा सकते हैं। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर किसी भी राज्य में न्याय के 2 रूप पाए जा सकते हैं। एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय क्या है और सुधारात्मक न्याय क्या है? अरस्तु न्याय के 2 रूप बताता है प्रयोग क्षेत्र के आधार पर। उसमें से पहला है वितरणात्मक न्याय। इस न्याय के रूप में अरस्तु का ये मानना है कि जो न्याय में शक्ति और संरक्षण का वितरण है, यानी शक्ति का जो वितरण होगा राज्य के अंदर या राज्य में जो संरक्षण दिया जाएगा लोगों का, वो किसके अनुपात में होगा? वो उन व्यक्तियों की योग्यता और उनके द्वारा दिए गए योगदान के अनुपात। एक बार पुनः सुनिए। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य है राज्य के अंदर शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता और उसके अनुपात में होना। और इसके अलावा इस सिद्धांत के तहत, यानी वितरणात्मक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु ये कहता है कि राज्य में आनुपातिक समानता होनी चाहिए। आनुपातिक समानता कैसे? लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की सामर्थ्य और क्षमता के अनुपात में होगा, यानी व्यक्ति की जो क्षमता है और उसका जो सामर्थ्य है उसी के अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, उसी के अनुपात में उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ये बात वो कहता है वितरणात्मक न्याय, यानी शक्ति और संरक्षण का वितरण योग्यता और योगदान के अनुपात में, और वही लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में दिया जाएगा। दूसरा जो प्रकार है वो है सुधारात्मक न्याय। इस रूप में अरस्तु का क्या मानना है? अरस्तु ये मानता है कि राज्य द्वारा जो राज्य व्यवस्था है उसमें इस प्रकार के सुधार किए जाएं जिससे व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति, उसके सम्मान और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। एक बार वापस सुन लीजिए। यहाँ सुधारात्मक न्याय का मतलब है सुधार करना, राज्य की राज व्यवस्था में सुधार करना। सुधारात्मक न्याय के बारे में अरस्तु का ये कहना है कि राज्य द्वारा व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार किए जाएंगे जिससे व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और व्यक्ति के अधिकारों का जो हनन होने की संभावना होती है उसको रोका जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। ये है सुधारात्मक न्याय। ये न्याय के 2 रूप अरस्तु के द्वारा
बताए गए वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में तो जो भी वितरण किया जाएगा, चाहे वो शक्ति का हो, संरक्षण का हो, लाभ का वितरण हो, उपाधियों का हो, किसी भी तरीका का हो, वो एक निश्चित अनुपात का होगा, ठीक है ना। और सुधारात्मक न्याय ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि मनुष्य या व्यक्ति जो राज्य में निवास करते हैं उनके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, उनकी जीवन की रक्षा के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनके अधिकारों का हनन न हो। तो ये बात जो थी वो थी अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत। हमने ये बात कि प्लेटो और अरस्तु के जो प्राचीन न्याय संबंधी सिद्धांत थे उसके बारे में, और अगली बात आती है मध्यकालीन न्याय सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम दो विचारकों के बारे में चर्चा करेंगे, संत ऑगस्टाइन और संत एक्विनास। संत ऑगस्टाइन जिन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था ईश्वरीय राज्य। संत ऑगस्टाइन जिनकी किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, ध्यान रखिए इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत कहलाता है। इनकी किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। और न्याय के बारे में संत ऑगस्टाइन का ये कहना है कि ईश्वरीय राज्य के प्रति व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन करना ही न्याय है। ईश्वरीय राज्य के प्रति व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और संत ऑगस्टाइन का मानना है कि राज्य के अंदर न्याय की स्थापना अपरिहार्य है। न्याय ये राज्य का अपरिहार्य तत्व है, अनिवार्य तत्व है। यानी जिस राज्य में न्याय नहीं है वो चोर उचकों का झुंड मात्र है, डाकुओं का झुंड मात्र है। इसलिए किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना होनी बहुत ही जरूरी है। न्याय को वह राज्य का अपरिहार्य और अनिवार्य तत्व मानता है और ये कहते हैं कि ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करना ही न्याय है। ये संत ऑगस्टाइन का कहना है और इनकी किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। विद्यार्थियों, जितनी भी पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कई बार परीक्षाओं में पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप इन पुस्तकों के बारे में हमेशा ध्यान रखें। अगले विचारक है संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन के बारे में विशेष बात यह है कि वो न्याय और कानून को परस्पर संबंधित मानते हैं। उनका ये मानना है कि कानून और न्याय परस्पर संबंधित है और इनके अनुसार न्याय क्या है? समानता का मौलिक तत्व जो है, समानता जो है वो न्याय का क्या है? मौलिक तत्व है। यानी जिस राज्य में समानता है उस राज्य में न्याय उपस्थित है, ऐसा मानना है संत एक्विनास का। तो ये मध्यकालीन विचारक संत ऑगस्टाइन और एक्विनास। इस वीडियो के अंदर हमने अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में बात की, जिसने प्रयोग क्षेत्र के आधार पर दो रूप बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। और मध्यकालीन न्याय सिद्धांत में हमने बात की संत ऑगस्टाइन और एक्विनास के बारे में। अब हम लोग आगामी वीडियो में बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जॉन रॉल्स का सिद्धांत और इसके अलावा कुछ और विचारक जो आधुनिक विचारक है और वो न्याय के बारे में क्या बात करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।